उत्तराखंड, हिमाचल से सब साथी यहाँ पहुँचे। इन सब का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे इस किसानी संघर्ष में लगातार 13 महीने के बाद आज हमारा पूरा हरियाणा और पंजाब का भाईचारा यहाँ इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुआ। 1966 के बाद हरियाणा और पंजाब को राजनीतिक लोगों के द्वारा राजनीतिक दूरियां बना दी गई थी और धार्मिक राजनीतिक आपस में लोगों के मन में जो भेदभाव पैदा कर दिया गया था। इस किसानी संघर्ष के अंदर लगातार 1 साल के बाद ये सारा हरियाणा पंजाब का किसान बिल्कुल एकजुटता के साथ इकट्ठा हुआ और इकट्ठे होने के बाद पूरे देश के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते थे कि मुट्ठी भर किसान, मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे। 3 कृषि काले कानून, कोई भी कानून आज तक वापस नहीं हुआ, 10 दिन बैठ करके चले जाएंगे। इन मुट्ठी भर लोगों के द्वारा ही इस पूरे देश के किसानी संघर्ष में जो ऊर्जा पैदा की, जो साहस पैदा किया, जो आंदोलन हरियाणा और पंजाब से सुचारू रूप से शुरू हुआ था, ये लो यहाँ से लगी और यहाँ से लगने के बाद पूरे देश के अंदर ये किसानी संघर्ष आज पूरे देश की सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया के अंदर पहुँच चुका है। इसके बाद आने वाले समय के अंदर पूरा हरियाणा और पंजाब पूरे देश का किसानी संघर्ष का, मजदूर साथियों का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, एकजुट होने के लिए तैयार है। मैं आशा और उम्मीद रखूंगा कि जिस तरह से पूरे हरियाणा पंजाब का किसान इस किसानी संघर्ष में शामिल रहे और उन सब का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी इसी तरह से ये हमारा भाईचारा बना रहे और किसानी संघर्ष को मजबूती प्रदान करे। वक्ता बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय जवान जय किसान साथियों। मेरा सबसे पहले अपना नाम बता देना थोड़ा पहले आप। मोर्चा फतेह करने के बाद आज गुरु के दर्शन करने आए थे, गुरु के सामने नतमस्तक हुए हैं और उस रब से, उस परम पिता से, उन गुरुओं से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो ये SKM जो पूरे देश के किसानों ने बड़ी मेहनत करके एक छोटा पेड़ लगाया है बदलाव का, तो गुरु के आशीर्वाद से ये पेड़ और भी फले फूले, ये पेड़ और भी बड़ा हो और इस मुल्क में जितनी भी किसानों की, जवानों की, नौजवानों की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी गुरु के आशीर्वाद से दूर हों और हम शहीदों के सपनों का भारत बना सकें, इसी दिशा में हम कार्यरत हैं। हमारे जैसे कुछ साथी आप कई बार स्टेज पे देखते होंगे, टीवी चैनल्स में देखते होंगे, लेकिन हमसे आगे भी इतने ज़्यादा, हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले साथी थे इस आंदोलन में, जो 378 दिनों में से एक भी दिन अपने घर नहीं गए, जो सड़कों पे रहे, जो किसी स्टेज पे नहीं गए, जो किसी टीवी के इंटरव्यू में नहीं आए, जो किसी मीडिया बाइट में नहीं आए, लेकिन उनका विशेष योगदान इस आंदोलन में रहा है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने यही कहा था कि हम चाहते हैं कि पूरे देश भर से उन साथियों को हम बुलाएं, उन साथियों को हम यहाँ सम्मानित करें जिन्होंने पर्दे के पीछे रह के बहुत संघर्ष किया और इस मोर्चे को फतेह कराया है। और मैं लिस्ट पढ़ूं उससे पहले, मैं तो एक बहुत छोटा सिपाही हूँ, आज गुरु के घर में हैं, इस पूरे मोर्चे के, इस पूरे प्रकृति के एक बहुत छोटे सिपाही हैं। हरियाणा का एक नौजवान होने के नाते मैं बड़े गर्व से, बड़े फ़ख्र से ये कहता हूँ कि गुरु के आशीर्वाद से जिन लोगों की अभी मैं लिस्ट पढ़ूंगा, इन लोगों ने 378 दिन तक लगातार लंगर चलाया। इन्होंने परमात्मा के आशीर्वाद से हर कठिनाई का सामना किया और मोर्चे को फतेह किया। जब इस पूरे आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पे गुरुओं के लंगर का, गुरुद्वारों का नाम उसमें सोने के अक्षरों में आएगा। पूरे इस आंदोलन ने जो हमारा भाईचारा बनाया है, आंदोलन ने जो हमें सिखाया है, पहले हमारे हरियाणा में भंडारे बोलते थे,
लेकिन आप सब लोगों के साथ रह के, आप सब लोगों की संगत में रह के हम भी लंगर बोलने लगे और आपसे बहुत कुछ इस आंदोलन में हमने सीखा है। बहुत कुछ जब 11 तारीख को वापस आ रहे थे लोग मोर्चा फतेह करके, तो लोगों के एक खुशी भी थी मोर्चा फतेह करने की, लेकिन एक गम भी था साथ छूटने का, साथ बिछड़ने का। इतना एक भाईचारा दोबारा स्थापित हुआ है और उस परम पिता परमेश्वर से, उस रब से, गुरुओं से हाथ जोड़ के हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा भाईचारा आप बना के रखिए। आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये हमारा भाईचारा हमेशा बना रहेगा। यही आपसे हमारी प्रार्थना है।